बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं प्रोफेसर अभी यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आप जानते हैं, हमने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था, जो कि कम्प्लेक्स नंबर था। इसी कम्प्लेक्स नंबर के हवाले से आज हम एक और नए कंसेप्ट को सीखेंगे, जो कि आप जानते हैं कि डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है। तो इसी के बारे में हम कुछ डिस्कशन करते हैं कि हमारे पास अगर दो कम्प्लेक्स नंबर हो तो उन दो कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन हम किस तरह कर सकते हैं। तो उसी के लिए हम आगे मूव करते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि कम्प्लेक्स नंबर को रिवाइज कर देता हूँ, जाके हम प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं कि कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो कम्प्लेक्स नंबर आप जानते हैं, आपके पास एक रियल पार्ट होता है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है। जनरली डिस्कस लिख लेते हैं, जैसे z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, which is the general form of complex number. X is called real part and y is called imaginary part, जो कि प्रीवियस वीडियो में सीखा हमने। आज हमने इन्हीं कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किस तरह किया जाता है, इनकी डिवीजन हमने सीखनी है कि दो कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन किस तरह की जाती है। तो मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं, लेट z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1। एक कम्प्लेक्स नंबर लेट कर लिया, डिवाइड करना। तो डिवाइड के लिए आप जानते हैं कि हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर होने जरूरी है। एक कम्प्लेक्स नंबर हमने लेट कर लिया, z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1। अनदर कम्प्लेक्स नंबर जिसको हम z2 के नाम से लिखेंगे, x2 प्लस आयोटा y2। इन दो कम्प्लेक्स नंबर को हमने डिवाइड करना है। डिवाइड किस तरह किया जाता है वो आज की वीडियो में हम सीखेंगे। मूव करते हैं। z1 डिवाइडेड बाय z2। z1 की वैल्यू आपको पता है x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 x2 प्लस आयोटा y2। ये दो कम्प्लेक्स नंबर जिनको हमने डिवाइड कर दिया। इनको आगे प्रोसीड कैसे करना है, आगे इसको सॉल्व कैसे करना है, वो सीखने आज हमने। तो इसके लिए बेटा आपने रैशनलाइजेशन जो कि छोटी क्लास में सीखी होगी, जैसे क्लास 9 में, उसके लिए क्या किया जाता है, रैशनलाइजेशन बाय डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर की मदद से रैशनलाइज करूंगा टर्म्स को। उसका प्रोसीजर क्या होता है कि सेम टर्म जो रैशनलाइजेशन में करने के लिए जो डिनोमिनेटर होगा, सेम टर्म को आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। और इसमें क्या करना चाहिए, जस्ट आपने इमेजिनरी पार्ट जो होगा, इमेजिनरी पार्ट मींस आयोटा y2 जैसे ऊपर आयोटा y1, इन टर्म्स का साइन चेंज करके आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है डिनोमिनेटर वाली टर्म को। मींस आपने कॉन्जुगेट इसे कहते हैं। कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है वो हम प्रीवियस वीडियो में भी सीखेंगे, आने वाली वीडियो में सीखेंगे। और थोड़ा सा कंसेप्ट अभी बता देता हूँ, जैसे कि z अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है और इसी कम्प्लेक्स नंबर का मुझे कॉन्जुगेट चाहिए, मींस z बार चाहिए। ये कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर बता रहा हूँ। वो क्या होगा कि जस्ट इमेजिनरी पार्ट जो होगा जी, मींस आयोटा y या y आयोटा जो भी आप लिखते हैं एक ही बात है। तो आयोटा वाली टर्म का आपने साइन चेंज कर देना है और वो कहलाएगा आपके पास कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, विच इज द कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ये हम आने वाले वीडियो में करेंगे इसको भी, लेकिन अभी हमने क्या करना है, जस्ट रैशनलाइजेशन यूज करने लगा था और इसके लिए मुझे ये बताना जरूरी था कि कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो आपने जस्ट अगर रैशनलाइजेशन कर रहे हैं बाय डिनोमिनेटर के साथ, तो आपने सेम टर्म को मल्टीप्लाई कर देना और सेम टर्म को डिवाइड भी कर देना। x2 आयोटा y2 साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अभी मैंने डिस्कस किया है कि इस टर्म की मदद से रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो इधर आपके माइनस आ जाएंगे। क्यों, डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसके कॉन्जुगेट के साथ आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ। तो आपको पता है कि ये हमारे पास x2 प्लस आयोटा y2, इसका जो कॉन्जुगेट होगा मींस वो कहलाएगा x2 माइनस आयोटा y2। तो हम इधर साइन चेंज कर देंगे, मींस कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है। तो ये पहला स्टेप होगा रैशनलाइजेशन जिसे हम बोलेंगे। आप इधर से आप उसे बता सकते हैं कि अभी आपने जो स्टेप किया है वो रैशनलाइजेशन का किया है। तो ये रैशनलाइजेशन होगी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो मूव करते हैं आगे, आपके पास आ जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस माइनस आयोटा y2 डिवाइडेड बाय सेम दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगी। तो x2 प्लस आयोटा y2 इंटू x2 माइनस आयोटा y2।
तो क्या किया, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आगे मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट हम प्रीवियस वीडियो में सीखा था, जिसमें हमने क्या कहा था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है वो सीख चुके हैं, उसी को हम अंदर फॉलो करेंगे। उस टाइम मैं प्रोसीड दोबारा करने लगा हूँ, तवज्जो रखिएगा। ये x1 पहला नंबर है, इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको हम यूं लिख सकते हैं x1 इंटू x2 माइनस अयोटा y2। फिर ये सेकंड नंबर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसको हम लिखेंगे अयोटा y1 इंटू x2 माइनस अयोटा y2 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में इसी तरह मल्टीप्लिकेशन कर दें। लेकिन हाँ, डिनोमिनेटर में आप एक और कंसेप्ट यूज कर सकते हैं जो कि आप छोटी क्लासेस में सीखा है। ये मेरा रफ अमल है, ये मेरा रफ वर्क है, ठीक है। आप इधर बताने जा रहा हूँ कि छोटी क्लासेस में आपने क्या सीखा था। वो ये सीखा था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये आप जानते हैं किसके इक्वल है, बता दें जरा कमेंट में बताना है आपने। वो इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला है, ठीक है। किन किन को पता था कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो ये फार्मूला हम छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं। नीचे आप कंसीडर कर लें, ये टर्म ए है और ये बी है, सिर्फ कंसीडर करना है, लिखना नहीं है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी एज इट इज टर्म लिखी हुई है, मीन्स ये फॉर्म बनी हुई है, तो आप ये बना सकते हैं। इसके आप लिखेंगे नीचे x2 का स्क्वायर माइनस अयोटा y2 का स्क्वायर, इस फार्मूला की मदद से, ठीक है। हम मूव करते हैं x2 का स्क्वायर माइनस अयोटा y2 का स्क्वायर। तो आपने क्या किया, जस्ट वो फार्मूला रिप्लेस कर दिया। लिखना तो साथ चाहिए था, लेकिन चलो वहां मैंने लिख दिया है। आपने क्या करना है, ये अभी से आदत बना लें कि जो आपने फार्मूला यूज करना है उसको साथ लिख दिया करें, ठीक है। एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर को चेक करने के लिए, ठीक है। जब एग्जामिनर चेक करेगा पेपर, आपने फार्मूला लिखा होगा तो वो उसके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। मूव करते हैं आगे। अब मल्टीप्लिकेशन कर दें, बताया था लास्ट वीडियो में x1 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई और इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई, इसी तरह इधर भी हमने करना है। तो x1 इंटू x2 दोनों इन जनरल टर्म्स हैं, तो वैसे चीज़ आ जाएगी। ये मैं रिमूव करने लगा, रैशनलाइजेशन पे जगह कम में आ गई, तो इसको रिमूव करते हैं और आपके साथ लिखना ये फार्मूले। मूव करते हैं आगे, हमारे पास आ जाएगा क्या चला रहा था हम, z1 बाई z2, z1 डिवाइडेड बाई z2 विच इज इक्वल टू x1 और x2 एक साथ आ जाएंगे मल्टीप्लाई होने के बाद। आगे x1 जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस आ गया, x1 अयोटा y2 तीनों जनरल टर्म एज इट इज आ जाएंगे। आप लिखेंगे x1 y2 और ये साथ अयोटा, ठीक है। ये दोनों टर्म्स एज इट इज लिखेंगे, अयोटा मैंने बाद में लिख दिया। अब इधर मूव करते हैं, अयोटा y1 मल्टीप्लाई होगा पहले x2 के साथ, तो आपके पास टर्म आ जाएगी प्लस x2 y1 और साथ अयोटा। अब मल्टीप्लाई करें इसी अयोटा y1 को अयोटा y2 के साथ, ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। y1 y2 और साथ अयोटा स्क्वायर, ये टर्म्स हमारे पास आ गए। डिनोमिनेटर में x2 का स्क्वायर आ जाएगा और इन दोनों टर्म्स का भी स्क्वायर हम लिखेंगे, तो आपके पास बन जाएगा x2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर भी और y2 का भी स्क्वायर, y2 का स्क्वायर और ये साथ अयोटा का स्क्वायर। अब हमने एक काम करना है बस, एक ये अयोटा स्क्वायर है और आपको बताया था मैंने एक अयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास होता है -1 के इक्वल। बस ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करेंगे और हमारे पास जो है ना आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन में आंसर होगा। तो मूव करते हैं बाकी सारे पार्ट उसी तरह, x1 x2 माइनस x1। अब इधर ही हम स्टेप कर लेते हैं, ये टर्म में अयोटा है, एक इस टर्म में अयोटा है, दोनों इमेजिनरी पार्ट इसके साथ मौजूद है। अयोटा वाली टर्म के, अयोटा वाली जो टर्म होती है बेसिकली वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो दोनों अयोटा वाली टर्म में से अयोटा को कॉमन ले लेंगे, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। इन दोनों में से अयोटा कॉमन ले लेंगे, तो जब अयोटा कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x2 y1। पहले मैंने ये प्लस वाली टर्म लिखी, फिर बाद में ये माइनस वाली टर्म मैं लिखने जा रहा हूँ, x1 y2 और ये बाहर अयोटा। पहले ये प्लस वाली मैंने लिखी थी, फिर ये माइनस वाली टर्म लिखी थी और ये साथ अयोटा और बाहर प्लस लिख दिया एज इट इज, ठीक है। अब अयोटा स्क्वायर -1 होता है, y1 y2 एज इट इज और ये -1। डिनोमिनेटर में भी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करें,
x2 का स्केयर माइनस y2 का स्केयर और ये योटा स्केयर -1, ये -1 और ये वाला माइनस प्लस हो गया, नीचे ये प्लस चेंज करेंगे और ऊपर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस, ये दो चेंजिंग करेंगे सिर्फ। आपके पास आ जाएगा x1 x2 प्लस x2 y1 माइनस x1 y2 और ये साथ है योटा। ठीक है, आगे जो मैंने बताया था माइनस माइनस प्लस y1 डिवाइडेड बाय y2, डिनोमिनेटर में देखिएगा जरा, x2 का स्क्वायर और ये माइनस प्लस हो गया और ये भी y2 का स्क्वायर, क्लियर हो गया। अब इसका बिल्कुल आखिरी स्टेप है। अभी देखिए ये जो साइड टर्म है ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है क्योंकि योटा के साथ है। अब इसके साथ योटा नहीं है मींस ये रियल पार्ट है, इसके साथ योटा नहीं है ये भी रियल पार्ट है, दोनों रियल पार्ट को हम एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। मूव करते हैं तो आपके पास आ जाएगा x1 x2, ये प्लस की टर्म थी, अब लिखेंगे y1 y2। ठीक है, अब इमेजिनरी पार्ट एज इट इज आ जाएगा, नो चेंजिंग। ठीक है, प्लस x2 y1 माइनस x1 y2 और ये साथ अयोटा डिवाइडेड बाय सेम टर्म एज इट इज आ जाएंगी, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, और ये हम चला देते z1 बाय z2 को। तो विच इज द डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आज की वीडियो में हमने सीखा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किस तरह किया जाता है। तो आपको जान गए होंगे कि हमने रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन चीज़ ये थी कि रैशनलाइजेशन करनी आनी चाहिए। वाइस कर देता हूँ, वो कुछ इस तरह थी कि आपने डिनोमिनेटर में जो टर्म होगी, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसको आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, किसके साथ, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के साथ। तो कॉन्जुगेट हमने सीख लिया था। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो आपके पास कहलाएगा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसके बाद आगे सिंप्लीफिकेशन या मल्टीप्लिकेशन की है जो कि प्रीवियस वीडियो में सीखी आपने, आगे जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन। और एक नया काम इधर ये किया कि योटा स्केल की जगह पे -1 रिप्लेस किया, मींस ये वाली टर्म को हमने इसकी हेल्प ली है, इसकी हेल्प के बिना हम इसको आगे प्रोसीड नहीं कर सकते थे। तो यही थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सकें और आपके उन दोस्तों तक पहुंच सके जिनको इसकी ज़रूरत है। तो इसके साथ साथ वीडियो के अख्ताम पे दुरूद शरीफ का जिक्र कर लेते हैं एक दफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिमु तस्लीमा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।